और भोपाल से अगली खबर, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री ने सवाल उठाए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने अविश्वास प्रस्ताव पर चुटकी ली है। अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के ही हस्ताक्षर नहीं और प्रस्ताव पर कांग्रेस के आधे विधायकों के हस्ताक्षर हैं। 96 विधायकों में से सिर्फ 48 विधायकों ने ही अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें कि विधानसभा में कांग्रेस ने नेता विपक्ष ने विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है, पेश किया है और उसी को लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल खड़े किए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने अविश्वास प्रस्ताव पर चुटकी ली है। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के ही हस्ताक्षर नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रस्ताव पर कांग्रेस के आधे विधायकों के हस्ताक्षर हैं। 96 विधायकों में से सिर्फ 48 विधायकों ने ही अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सहमति व्यक्त की कि कोई दस्तखत नहीं किया। जो दस्तखत है वो आधे हैं। जो सदन की कुल संख्या है उससे आधे दस्तखत है। बेचारा अकेला रह गया। वो शोले पिक्चर की वो बात याद आती है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री ने सवाल भी खड़े किए हैं और इस प्रस्ताव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है। कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के आधे विधायकों के हस्ताक्षर हैं। खुद कमलनाथ के हस्ताक्षर इस प्रस्ताव पर नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अविश्वास प्रस्ताव पर चुटकी ली है। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र को लेकर कार्यवाही का 5वां दिन आज है और काफी हंगामा इस बीच देखने को मिल रहा है। इससे पहले जमकर विपक्ष ने हंगामा किया, वहीं 5वें दिन की शुरुआत भी जोरदार हंगामे के साथ हुई है। ऐसे में प्रश्नकाल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष द्वारा लाया गया है, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया है और साथ ही इसे लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ही कई सवाल खड़े किए हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पेश कर दिया। मैं स्पीकर गिरीश गौतम से सवाल कर रहा था। ये बात नेता प्रतिपक्ष ने कही कि इस चर्चा कब तक होगी। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री मिश्रा ने नियम संचालन पुस्तिका मेरी ओर जोर से फेंक कर मारी, ये आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री पर। और इससे लेकर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है और साथ ही इस पर सवाल खड़े भी किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा विधानसभा से एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। मुक्ता जी, विधानसभा की कार्यवाही जमकर हंगामेदार देखी जा रही है और हंगामे के साथ ही 5वें दिन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा गरमाया है, अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा है। किस तरीके से जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है और आगे क्या कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं? मुक्ता जी। जी बिल्कुल ऋषभ, आप जैसा कि आज कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, उससे उस समय ही जो है पूरे जो कांग्रेस थी बिल्कुल ही आक्रामक मूड में थी और लगातार जो है उस कांग्रेस कल से रात से कह रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव वो प्रस्तुत करेगी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ, और उसने प्रस्तुत किया। और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनको जो है नियम की पुस्तक दिखा रहे थे और कह रहे थे कि मैंने जो है जीतू पटवारी के निलंबन का जो है प्रस्ताव रखा है, तो मेरे खिलाफ अविश्वास आना चाहिए, न कि अध्यक्ष महोदय के खिलाफ। और इसी बीच में जो है उन्होंने नियमावली जो नियम की पुस्तिका थी वो डॉक्टर गोविंद सिंह की तरफ बढ़ाई। इससे डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि उन्होंने मेरे ऊपर वो पुस्तक को फेंका। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा वो तो मेरे हाथ से फिसल गई। और अब उसके बाद जो है
प्रश्नकाल तो शुरू होने से शुरू भी नहीं हो पाया और स्थगित हो गई कार्रवाई। अभी फिर से शुरू हुई है 12 बजे और फिर से बहस जो है वो चल रही है कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे। और उससे पहले विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी आज जो है पूरे जो मीडिया कर्मी हैं, जहां उनको भी एक जगह पे रोक दिया गया था और कहा गया था कि आप कहीं भी नहीं जा सकते, तो उस पे मीडिया कर्मी भी सारे धरने पे बैठ गए थे। तो 15-20 मिनट के बाद जो है वो वाली जो अवरोध थी वो खत्म हुआ और फिर मीडिया कर्मियों को अपना काम करने के लिए जाने दिया गया। तो हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह का, और डॉक्टर गोविंद सिंह जो है वो कह रहे हैं कि हमने अविश्वास प्रस्ताव तो अध्यक्ष के खिलाफ लाया है, दे भी दिया है, और अब हम अवमानना जो है वो संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी लाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर एक नियम की पुस्तिका फेंकी। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो है वो कह रहे हैं, वो तंज कसने में से दूर नहीं। उनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव का जो प्रस्ताव विधानसभा में है, जो कांग्रेस ने दिया है, उसको लेकर वो मीडिया गैलरी में पहुंचे और उन्होंने दिखाया कि देखिए केवल आधे लोगों ने इसमें का साइन है। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस जो है वो बटी हुई है। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई पुस्तक नहीं फेंकी, मेरे हाथ से फिसल गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो है एक गतिरोध बना हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ। कल से ही जिस तरह से जीतू पटवारी का निलंबन हुआ है बजट सत्र के लिए, उससे जो है कांग्रेस एकजुट होते हुए अविश्वास प्रस्ताव है, हालांकि आधा ही उसमें जो है आधे का ही सिग्नेचर है। तो इस तरह से है। और अभी भी अब जब कार्रवाई 12 बजे एक बार फिर से शुरू हुई है तो फिर से तीखी नोकझोंक चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से हस्ताक्षर की बात संसदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री ने कही है, अगर ऐसा है कि आधे विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं तो ये सवाल कांग्रेस पर भी है। लेकिन जिस तरीके से जो हंगामा हो रहा है, तो इससे लेकर क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि दोनों इस सत्र के पहले तमाम चर्चाएं हुई कि चर्चा से विपक्ष भागता है या सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है, लेकिन इस तरह अगर कार्यवाही बाधित होती रही तो क्या चर्चा हो पाएगी? जी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और इस बार जो है ये बजट सत्र में हम देख रहे हैं कि ये आखिरी बजट सत्र है इस विधानसभा का, क्योंकि अगले साल जो है चुनाव होने। तो हम लगातार देख रहे हैं इस बार जो है कांग्रेस जो है बहुत ही आक्रामक मूड में है। हमने देखा था जब बजट भाषण हो रहा था वित्त मंत्री का, जगदीश देवड़ा का, उस समय भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, वॉकआउट किया था। लगातार वो बीच बीच में टोकते रहे, महंगाई को मुद्दा उठाते रहे। कल भी हमने देखा जिस तरह से वो लगातार जो है विपक्ष जो है, जो टैबलेट दिया गया था जब पेपरलेस बजट की बात हुई थी, उसको डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लौटाया था। तो कल भी एक तरह से जो है वो सुर्खियों में कांग्रेस छाए रहे। अब आज फिर से जो है ये टकराव की स्थिति है। तो कहना मुश्किल है, लगता ऐसा ही है कि अब चूंकि होली भी सामने है, तो हो सकता है कि अगली जो बैठक होनी है वो 13 तारीख को होनी, तो हो सकता है तब तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी जाए। बिल्कुल मुक्ता जी, कांग्रेस भी तमाम सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यानी जमकर हंगामा बिल्कुल देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये स्थिति बनी है, क्या ये माना जाए कि विधानसभा चुनाव है और उससे पहले जो बैठकें दोनों ही पार्टियों ने की हैं विधायकों के साथ, उनकी रणनीति का ये हिस्सा है, या जो स्थिति बन रही है उसके अनुरूप ये सारा हंगामा हो रहा है? देखिए, जो बजट आया था, बजट तो लोक लुभावन बजट था और समझ आ रहा था कि ये जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव उसको मद्देनजर रखते हुए, जैसे लाडली बहना योजना का लाना, स्कूटी जो है वो छात्राओं को देना, कोई भी टैक्स नहीं लगाना, तो और जो महंगाई की बात कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस भी तो मुद्दे सही उठा रही है, बेरोजगारी और महंगाई। और कांग्रेस का, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस बजट सत्र में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एकदम एग्रेसिव मोड में है, एक भी मौका अपने हाथ से वो छोड़ नहीं रही है। हाँ, इसका आप इस तरह से जरूर अगर इसको हम सम अप करें तो ऐसा कह सकते हैं कि इस पे जो है, इस आक्रामक कांग्रेस के इस आक्रामक तेवर पे और जिस तरह की जो ये गतिरोध है बीजेपी और कांग्रेस, सरकार और कांग्रेस अपोजिशन के बीच में, इसमें जो भेंट चढ़ रहा है वो है विधानसभा का जो चर्चाएं होनी है, जो विधेयक रखी जानी है, जो राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होनी है, बजट पे चर्चा होनी है, वो सब भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी निश्चित तौर पर देखना होगा। चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सत्र में चर्चा होगी जब भी कुछ निष्कर्ष निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको ये बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का 5वां दिन आज है और कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव यहां पर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ पेश किया है। और इससे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल खड़े किए हैं और इस तरीके से सत्र की कार्यवाही काफी हंगामेदार दिखाई दे रही है।